राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह, जिन्होंने शिवसेना के प्रभारी के तौर पर पदभार संभाल रखा है, इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही कह दिया था कि राजस्थान में बीजेपी की 110 से 120 सीट आएंगी। इनका आंकलन एकदम सटीक बैठा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए चंद्रराज सिंह जी हैं। सर, जो आपका आंकलन था बीजेपी को 110 से 120 सीट मिलेगी, वो पूरा सफल हो गया है? मेरा आंकलन गलत कब हुआ है? 2003 में मैंने 120 सीट कहा था तो 120 सीट आई। यूपी चुनाव में मैंने कहा था 300 क्रॉस करेंगे योगी, और गुजरात चुनाव में मैंने कहा था 150, तो वहाँ का जो सीएम बना उसका आया था कि हम तो 125 मानते हैं। मैं कहा यू आर रॉन्ग, और 156 आई। मैं जब हिसाब लगाता हूँ तो अपना साथ छोड़ के लगाता हूँ, इसलिए मेरी बात सही होती है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई चेहरे थे, लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। एक्सपेरिमेंट है, एक परीक्षण है, अच्छा परीक्षण है, बहुत अच्छा किया है। अब देखता है लोग कितना सहयोग करते हैं। मैं एक बात जानता हूँ कि जब ये बने, जब लोगों ने कहा था क्या करेंगे, तो पहला काम SIT बना दी, दूसरा एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दिया, और रोज़ एक न एक अच्छा काम कर रहे हैं भजन लाल जी। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अच्छा काम करेंगे, सफल हो जाएंगे। और मैं 100% कह सकता हूँ, अशोक गहलोत जैसे गंदे और काली पृष्ठभूमि पर आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री सफल होता तो भजन लाल की सफलता में मुझे कोई संदेह नहीं है। युवा चेहरे को आगे लेके आए। अब आपका आंकलन मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहता है? मैं वह हिसाब नहीं लगाता। मुझे ये मालूम है कि जो भी बनेंगे वो सोच समझ के बनाए जाएंगे। अमित शाह के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, लोकल इन्फॉर्मेशन सेंटर भी है। गुड पीपल विल कम। आने चाहिए नए चेहरे, क्यों नहीं आने चाहिए? पुराने चेहरों पर तो अशोक गहलोत बर्बाद हो गया, उससे तो सबक लो। ब्रिंग न्यू ब्लड, नए चेहरों को लाओ, एक्सपेरिमेंट करो। कोई फेल होता होने दो, दूसरा पास हो जाएगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस प्रकार के परीक्षण से। लास्ट टाइम हम भी वसुंधरा राजे का जिक्र कर रहे थे, आपने चुप्पी साध ली। ये संकेत शायद आपको पहले से मिल चुके थे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? मेरे को क्या, वसुंधरा राजे को भी संकेत थे, दुनिया को संकेत थे। एक बार नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो बात बैठ जाती है, उससे चंद्रगुप्त को कोई गाइड कर सकता है तो चाणक्य के रूप में अमित शाह कर सकता है। पर जब चाणक्य और चंद्रगुप्त जो दिल्ली के हैं, उनके एक विचार हों तो उसको बदलना फिर संभव नहीं होता है। दिल्ली के चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात कर ली, आप भी राजस्थान के चाणक्य हैं। मंत्रिमंडल में क्या कोई नया युवा चेहरा आएगा? आएंगे, बहुत आएंगे। ऐसे आएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नाम लिया नहीं जा सकता कि मैं जानता ही नहीं हूँ। ब्लफ मारना ये अखबारों की आदत है। अभी एक अखबार ने 16 नाम छाप दिए थे, उसको मुझे तो पता है ABCD का ही। कोई जाए अपना नाम छपाना हो, बस तो बैठ करके नाम छपा ले। किरोड़ी लाल मीणा, देखिए आपके मित्र भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं, केंद्र के टच में भी हैं। क्या लगता है पार्टी क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी? क्योंकि देखिए युवाओं के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया, आम जनता के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा आदमी, इसका कोई मुकाबला नहीं। मेरे मित्र हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका मित्र होने का मैं गर्व अनुभव करता हूँ। किरोड़ी लाल जी मीणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आने वाला चुनाव है, ज़बरदस्त चुनाव है। कांग्रेस भी अब अकल पैदा कर चुकी है। वो जाट गुजर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उनका संतुलन किरोड़ी लाल के अलावा कौन कर सकता है तो बताइए आप मेरे को। लोकसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट होकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का काम है हंगामा करना, गलत काम नहीं करो। इनका काम है काम करना, उनका काम है हंगामा करना। जब ये राज में थे तो यहाँ भी ऐसा ही होता था। हम किरोड़ी लाल जी को सारी बीजेपी हंगामा करती थी। अशोक गहलोत मनचाही दादागिरी से गंदे काम करता था। हो सकता है एक आध काम गलत भी हो भी सकता है। मैं किसी की 100% पक्षपात नहीं करता। मैं कट्टर नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के कारण भाजपा के साथ हूँ, भाजपा के कारण मैं भाजपा के साथ नहीं हूँ। मेरा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। आई वर्क फॉर नरेंद्र मोदी 15 साल से कर रहा हूँ। क्या लगता है? देखिए, का प्रभारी था तो उमा भारती की पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, गुजरात का इंचार्ज था। उमा भारती ने 54 आदमी खड़े कर दिए। तो जयंती बारोट मुझे लेने आया, मोदी जी मिलना चाहते, तो मैं गया। मुझे जाते ही एक लाइन बोली, ये खड़ी रहेगी तो हमारी 8-10 सीट बिगाड़ेगी, इसको विड्रॉ करो। मैंने कर दिया, अच्छा काम किया। मोदी जी से बढ़िया कोई व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री आएगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। ऐसा आदमी अगर एक बार आ जाए, विपक्ष को भी आगे होकर
राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की शक्ति संतुलन और शत्रुओं को निपटने के अंदर उसकी मदद करनी चाहिए। ये दुख की बात है कि कांग्रेस तथ्य को समझती नहीं है। कांग्रेस विल नेवर प्रोड्यूस ए नरेंद्र मोदी अनदर 50 years, दैट आई कैन गारंटी यू। पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद कई और चेहरे भी हैं जो इस आस में है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य पुरजोर तरीके से एक्टिव है, क्या चाणक्य के तौर पर आप क्या कहेंगे? ये तो वो तय करेंगे, जाति संतुलन देखेंगे। और एक बात है, पहली बार मत कहो। एक गडेरिया था जो मॉस्को के अंदर भेड़ चलाता था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट मंडल ख्रुश्चेव बन गया। एक पेंटर था जो डेली वेजेस पर पेंटिंग का काम करता था, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कांग्रेस हिटलर बन गया। कोई बात नहीं, गुड अपॉर्चुनिटी। अब ये भजन लाल जी पर निर्भर है कि वो साबित कर दे कि केंद्र का सिलेक्शन अब बढ़िया था, और वो करेंगे। मुझे भजन लाल जी की सफलता में कोई संदेह नहीं है। मैं हाँ बनने का आदि नहीं हूँ। अगर कोई आलोचना हुई तो सबसे पहले मुकर होकर मैं करता हूँ आलोचना। राजस्थान का चाणक्य चंद्रराज सिंह भी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीट का आंकलन करता है? एक बात बताऊँ, 25 में से 25 का आंकलन भाजपा का, 25 में से 25 का आंकलन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और 25 में से 25 का स्थानीय नेता। मैं ये कहता हूँ कोशिश 25 में से 25 की है, और वैसे कोई एक आध टूट टाट जाए तो टूट भी जाता है, ऐसी संभावना है। कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है। जहाँ गहलोत जाएगा वोट करते जाएंगे और वोट घटते जाएंगे, कांग्रेस की और बुरी पराजय होगी। हाँ, सचिन हरीश चौधरी मिलकर लड़ेंगे तो 2 4 5 जगह टक्कर लेंगे, आप इनकार नहीं कर सकते। मैं हाँ भर दूँ कि टकराव ही नहीं होगा। आई एम नॉट ए फूल, टक्कर होगी, 8-10 सीटों पे टक्कर होगी, लेकिन अंततोगत्वा 25 में से 25 सीट भाजपा लाए, ऐसा प्रयास वो करेंगे। मेरी पार्टी एनडीए का घटक है। यहाँ तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, पर राष्ट्रीय चुनाव तो एनडीए लड़ रही है, तो हम भी तो लड़ रहे हैं। मैं भी एनडीए का एक घटक का प्रभारी हूँ राजस्थान का। शिवसेना शिंदे इज सेकंड पार्ट ऑफ एनडीए। सबसे बड़ी है बीजेपी, सेकंड इज एनडीए शिवसेना। मैं उसका प्रभारी हूँ। मेरा भी कर्तव्य है एनडीए की जीत के लिए प्रयास करना, हम करेंगे। और आप देख लेना, बड़ी ताकत के साथ एनडीए देश में राज करेगी। मैंने कभी कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने 2 बच्चों पर स्त्री के प्रजनन पर प्रतिबंध लगा दिया तो 390 सीट नरेंद्र मोदी घर बैठे लाएंगे। एक मामूली काम ही तो है जो मोदी खड़ा होकर के ये कह सकता है कि आज रात 12 बजे के बाद 1000 का नोट बैन। वो खड़ा होकर के ये कह सकता है कि आज के बाद कोई स्त्री 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगी। लेडीज नॉट एन एग्रीकल्चर फार्म। तब देखना 400 सीट लाएंगे। तो ये थे राजस्थान के शिवसेना प्रभारी और चाणक्य राजस्थान के, क्योंकि इनका जो आंकलन था विधानसभा चुनाव में वो भी सटीक बैठा। इन्होंने साफ तौर पे कहा था 110 से 120 के बीच में सीट आएगी, और वो आंकलन सटीक हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में आएंगी। कुछ एक सीटें हो सकती है अगर सचिन पायलट और हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दे दी जाए तो। प्रसाद पांडे, TV9 जयपुर।